स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिव्य टाइम न्यूज इंडिया। मैं युवराज सिंह। बात करेंगे आज शिक्षा। जैसे स्कूल खुले हैं, अभिभावकों पर पत्र पहुंच चुका है कि सालाना पूरे साल की जो फीस है वो लाखों में जा रही है। कई अभिभावक ऐसे हैं जिनकी क्षमता नहीं है, परंतु इससे जो प्रबंधक है, स्कूल प्रबंधक, उनको कोई लेना देना नहीं है, साहूकार नहीं है। दूसरा विषय यह है कि जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले छात्र, उनकी जो अभी एग्जाम होने हैं, एग्जाम के विषय में ऑफलाइन ऑनलाइन वाला विषय भी सामने आ रहा है। और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके माता पिता के पास 25-30 हजार के फोन नहीं होंगे, एंड्रॉइड फोन, और ऑनलाइन अगर वो दे भी रहे हैं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं बच्चा फेल ना हो जाए, ये भी डर बना हुआ है। ये सारी बातों में बात करेंगे अभिभावकों से क्या है कहना। जी सर्वेश्वर जी, जैसे आप भी अभिभावक हैं और जिस प्रकार इतनी पूरे साल की लाखों की जो फीस है, स्कूल कॉलेज खुले हैं, उनके अभिभावकों पे चिंता की लकीरें हैं और कोरोना काल है, किसी का भी काम ठीक से चल नहीं पा रहा है और कुंभ के आयोजन पे भी होगा कि नहीं होगा, स्थिति बनी हुई है। क्या कहना है आपका? युवराज जी, देखिए, वाकई ये तो बहुत ही विकट स्थिति है कि इस समय हरिद्वार का जो व्यापारी है, हरिद्वार का व्यापारी इस समय आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल टूटा हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब स्कूल से फोन आते हैं कि बच्चों की फीस आप सबमिट कराइए, तो माथे पर एक चिंता की लकीर आ जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है कि बच्चों की फीस कहाँ से आएगी। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल की पूरी फीस माफ होनी चाहिए, जिससे कम से कम प्रदेश वासियों को एक राहत मिल सके, एक सुकून मिल सके, वो कम से कम अपनी चिंता की लकीरें कम कर सके। सर्वेश्वर जी, ऑफलाइन पेपर देना, ऑनलाइन, ये क्या, इसके विषय में ये आप कुछ बताएंगे? ऑफलाइन ऑनलाइन अभी 2 दिन पहले एक मैसेज आया था स्कूल से कि आप अपने बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से पेपर करा सकते हैं। ये आपके ऊपर, स्कूल ने आपके ऊपर डाल दिया है कि आपकी चॉइस है, आप बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाएं या ऑनलाइन पढ़ाएं। आज मैं डीएवी स्कूल गया भी था अपने बच्चों के विषय को लेकर, तो मेरी वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मेरी इस विषय में वार्ता हुई, काफी लंबी वार्ता हुई, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप अगर नहीं चाहेंगे तो आपके बच्चे को जबरदस्ती हम ऑनलाइन नहीं कराएंगे, आपके बच्चों को जबरदस्ती हम ऑफलाइन नहीं कराएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या चाहते हैं। भट्ट जी, अगर ये तो विषय आ गया, आप तो सक्षम है कि जो 20-25 हजार के फोन, और कई बच्चे ऐसे हैं उनके अभिभावक वो सक्षम नहीं है और नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए पेपर के दौरान, ये एक हस्तप्रस्त नहीं लगता आपको? आप भी अभिभावक? बिल्कुल सही बात है। उसके लिए उन्होंने विकल्प दिया कि आप स्कूल में आकर भी पेपर दे सकते हैं। और जिस प्रकार पंजाब जो राज्य है वहाँ पर स्कूल खुले तो बच्चों में कोरोना संक्रमण फैल गया, इसकी क्या गारंटी देंगे उत्तराखंड राज्य के जो स्कूल खोले? गारंटी कोई किसी की नहीं दे सकता युवराज जी, गारंटी कोई किसी नहीं दे सकता। जिस हिसाब से आज का माहौल है, ये कोरोना काल जिस हिसाब से चल रहा है, इस समय कोई किसी गारंटी नहीं ले सकता। ये तो अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी होगी। आप प्रतिष्ठित एक जो संस्थान है स्कूल डीएवी, वहाँ जाकर के बच्चों का जो डिस्टेंस लेवल या कोरोना के जो भी व्यवस्थाएं, सिस्टम है, क्या वो है सुचारू रूप से अपनाए गए हैं विद्यालयों में जो खोले गए? जो मैंने जाके आज देखा युवराज जी, देखिए, मैंने आज काफी विस्तृत उनसे जानकारी ली, तो मुझे बताया गया कि एक क्लास में कम से कम बच्चों को बिठाला जाएगा, डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बिठाला जाएगा, उनके मास्क की व्यवस्था, उनके सैनिटाइजर की व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से वहाँ कर दी गई है। क्या भट्ट जी, जो स्टाफ है, प्रबंधक जो स्कूल के हैं, उन सबको जो जैसे टीके आम सरकारी उनको लगाए गए हैं, फर्स्ट लाइन अप, जैसे सिपाही हुए फर्स्ट लाइन जिसे कहते हैं, कंपाउंडर, नर्से, ये फर्स्ट लाइन में आते हैं, जो सिस्टम की फर्स्ट लाइन लेयर है, ये पहले इनसे सामना होता है किसी भी संक्रमण का। ये व्यवस्था में है एक प्रशासन की, तो उस व्यवस्था में ये स्कूल प्रबंधक की टीम भी आती है। क्या उन्होंने भी इंजेक्शन लगवाए हैं? मेरे ख्याल से अभी तक स्कूलों में नहीं लगे हैं, और मेरे ख्याल से जो सरकार की गाइडलाइन है वो अगला चरण स्कूलों का ही है। स्कूलों के जो अध्यापक हैं, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो और साथ में जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरे ख्याल से अगला स्टेप गवर्नमेंट का। तो भट्ट जी, कहीं न कहीं त्रुटि माननी पड़ेगी आपको कि कहीं न कहीं स्कूल तभी खोलने थे जब
प्रिंसिपल से लेकर के और पूरे स्कूल प्रबंधक की जो टीचर हैं और प्यून तक और ड्राइवर तक और जो कंडक्टर है गाड़ियों में, बसों में, उनको भी ये टीके लग जाने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं युवराज जी, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि स्कूल तभी ही खुलने चाहिए थे जब ये टीकाकरण एक चरण का कम से कम पूरा हो जाता, उसके बाद ही स्कूल खुलने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि अब व्यवस्था है और सिस्टम है, उसके तहत ही सब कुछ चल रहा है, तो स्कूलों ने कहा भी है कि आप के ऊपर है, अगर आप को 1% का भी संशय तो आप बच्चे को स्कूल ना भेजिए, ऑनलाइन की व्यवस्था स्कूल वालों ने कर रखी है। तो कहने का अर्थ यह है कि स्कूल प्रबंधक फीस से मतलब रख रहा है और बाकी तो सब चीजें अभिभावकों पर डाल दी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्कूल प्रबंधकों ने फीस के लिए लगातार वो दबाव डाल रहे हैं। और लेकिन इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूंगा, स्कूल ट्यूशन फीस वो ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ले रहे हैं, जो उनके एनुअल चार्जेस हैं वो नहीं ले रहे हैं, जो उनके ट्यूशन फीस है वो मांग रहे हैं। लेकिन मैं तो प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से दोबारा अपील करना चाहूंगा कि इस साल की पूरी फीस सरकार माफ कर दे, जिससे मैं समझता हूँ उत्तराखंड वासियों को बहुत बड़ी एक राहत ये सरकार देगी। या फीस माफ नहीं भी करते तो उन्हें हाफ कर दें और किस्तों में कर दें, कई अभिभावक नहीं दे पाने की स्थिति है। मैं युवराज जी वही कह रहा हूँ, सरकार से हम किसी भी प्रकार की कहीं कोई वो गुंजाइश नहीं है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि पूरी फीस इस साल की मांग। धन्यवाद। आइए चलते हैं मिश्रा जी से, सामाजिक कार्यकर्ता हैं मिश्रा जी क्या कहना है जिस प्रकार ये कोरोना का जो पंजाब वगैरह में मुद्दे बताए जा रहे हैं कि विद्यालयों में बच्चों में संक्रमण पैदा हुआ और इधर अभी वो शिक्षा को लेकर के और अभिभावकों में स्थानीय स्कूल प्रबंधक ने लाखों रुपए की फीस एक मुश्त और कोरोना से सब जगह लोग परेशान हैं, क्या कहना है? मेरा तो स्कूल के जो प्रबंधक समिति है उनसे मेरा एक तो सबसे बड़ा निवेदन ये है कि ये कोरोना काल गुजरा है और कोरोना काल के अंदर सभी लोग आर्थिक रूप से जो है बहुत उनकी हालत दयनीय है, सभी वर्गों की। तो स्कूल प्रबंधक को कम से कम इसमें ये छूट तो देनी चाहिए कि ठीक है, जैसा कि मैंने अभी सुना है कि बच्चों को स्कूल में बैठाना नहीं है, अगर फीस जमा नहीं होगी तो उनको एग्जाम नहीं दिलाया जाएगा। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और प्रबंधक समिति को चेतावनी भी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बच्चों को बिना फीस के पेपर में नहीं बिठाना। अगर किसी भी विद्यालय ने ऐसा करा तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ूंगा। दूसरा विषय यह है कि जो लोग भी अपना फीस जमा करा रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्था हो रही है वो अपना कर रहे हैं। जिस प्रकार से बिजली विभाग है और आपके पानी विभाग है, हाउस टैक्स विभाग है, सभी लोगों ने इस समय मार्च को लेकर पूरा धावा बोल दिया जनता पे, जबकि जनता के पास पैसे इस समय नहीं है। तो कम से कम इसमें थोड़ी थोड़ी राहत, जितना जो जमा कर रहे हैं, मान लीजिए किसी की 20,000 रुपये फीस है, वो बेचारा 10,000 जमा कर रहा है, ठीक है 10,000 लो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं राहत तो देनी पड़ेगी। अगर राहत नहीं दोगे आप तो गार्जियन क्या करेगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेट है, अपने बच्चों के भविष्य को भी देख रहा है, अपने आर्थिक स्थिति को भी देख रहा है और बच्चों का रोज का लालन पालन जो है उसको भी देखना पड़ रहा है उसको। तो मेरा यही निवेदन है और प्रशासन को भी यही मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इस और जरूर ध्यान दे कि जो विद्यालय इस तरीके से कर रहे हैं, जो बच्चों को फीस ना जमा होने के कारण विद्यालयों में नहीं बैठना देना चाह रहे, पेपर में नहीं बैठना, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कराएं। क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार शिक्षा और अभिभावकों पे एक दबाव कहा जा रहा है कि फीस जो रुकी हुई, कोरोना का टाइम, काम हरिद्वार में चल नहीं रहा, क्या कहना चाहते हैं? मैं इस विषय में क्या कहना चाहूँ भाई साहब, ये तो आपको भी है पता, जब तक शिक्षा मंत्री भाजपा का होगा तब तक तो आप इस पे आसीना रखो कि फीस के विषय में माफ हो जाएगी, नहीं हो सकती। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए। हमारी इतनी बड़ी सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी भाजपा की है, जब तक भाजपा की सरकार रहेगी और शिक्षा मंत्री ये रहेंगे भाजपा के, तब तक किसी भी विद्यार्थी का और अभिभावक का भला होने वाला नहीं है, किसी हालत में नहीं हो सकता भला। कह के हो गए परेशान, स्कूल खुलने वाले हैं, आप देखिए कितना कष्ट होता है। माँ बाप ये सोच रहे हैं फीस कहाँ से लाएं, काम है नहीं, फीस कहाँ से लाएं तो बच्चे को स्कूल कैसे भेजें। इतनी बुरी दशा इस टाइम हो रखी है। तो शिक्षा के बारे में तो आप बात ही मत करो, और कोई बात है तो उस पर बात कर सकते हो।
ना लो इसका नाम, ये तो होने वाला नहीं है, नहीं है। जब तक शिक्षा मंत्री हमारा ऐसा होगा तब तक किसी भाव में फीस माफी नहीं हो सकती।